वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये तस्वीरें कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र के सरी शहर की हैं। इन तस्वीरों से यहाँ पंजाबी आबादी का अंदाजा लगाया जा सकता है। चुनावी मौसम में यहाँ की सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर इसी भीड़ पर है। शुरुआत से ही हमारे प्रांत को बनाने के लिए सिख समुदाय ने जो काम किया है उसकी बात खास तौर पर होनी चाहिए। कनाडा की राजनीति में पंजाबियों का प्रभाव वक्त के साथ साथ बढ़ता गया है। इस समुदाय ने भेदभाव का सामना करने वाले शुरुआती प्रवासियों से लेकर एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनने तक का सफर तय किया है। 2019 के आम चुनाव में 47 में से 18 सिख उम्मीदवार संसद में पहुंचे थे। भारतीय मूल के जगमीत सिंह इसी की उदाहरण है, जो कनाडा की प्रमुख पार्टी एनडीपी के नेता हैं। आप हमें एक बार फिर मौका दीजिए। एक ही पार्टी को पूरी ताकत न दो, थोड़ी एनडीपी को भी दो, ताकि हम आप लोगों के हक के लिए लड़ सकें। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा कनाडा के 3 प्रांत हैं जहां से होकर कनाडाई सत्ता का रास्ता गुजरता है। ये वो प्रांत हैं जहां सिख बहुसंख्यक हैं और सबसे ज्यादा सीटें भी यही हैं। भारत के बाद पंजाबियों, खास तौर पर सिखों की सबसे बड़ी आबादी कनाडा में है। कनाडा की कुल जनसंख्या में सिख केवल 2% हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इसके बावजूद सिखों का इतना राजनीतिक महत्व क्यों है? इसका जवाब हमें कनाडा की लिबरल पार्टी के नेता सुख धालीवाल ने दिया। आपने पंजाबियों की बात की है। 1897 में ब्रिटिश कोलंबिया में पहला सिख शख्स आया। उसके बाद खालसा दीवान सोसाइटी बनी और वो सोसाइटी हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के लिए थी। ये एक धार्मिक संस्था थी जो मदद करती थी। पहली और दूसरी वर्ल्ड वॉर की बात हो, मिल बनाने की बात हो या फिर ट्रेन लाइन बिछाने की बात हो, आज हर क्षेत्र में सिख समुदाय के लोग कनाडा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अमर सिंह भुल्लर करीब 30 सालों से कनाडा में पत्रकार हैं। हमने उनसे यह भी समझना चाहा कि पंजाबियों ने कैसे कनाडा की राजनीति में अपनी जगह बनाई। शुरू में पंजाबियों की कनाडा की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वे यहाँ की राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते थे। धीरे धीरे लिबरल पार्टी पंजाबियों को राजनीति में आगे लाई। इसे देखकर अन्य पार्टियां भी आगे आईं। अब यहाँ की राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व एक पंजाबी कर रहा है और 18 सीटों पर पंजाबी ही एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। भारत और कनाडा के जो कूटनीतिक रिश्ते थे वो नाजुक दौर में पहुंच गए थे। कनाडा भारत पर अपने आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाता रहा है। वहीं भारत ने कनाडाई राजनेताओं पर सिख वोट लेने के लिए खालिस्तान समर्थक ताकतों को उकसाने का आरोप लगाया है। लेकिन लिबरल पार्टी के नेता कहते हैं कि यहाँ पर लोगों के पास भारत की तरह अपने मुद्दे उठाने का अधिकार है। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्यूबेक के अलगाववादी चुनकर संसद में आए हैं और वो अपनी बात वहाँ रखते हैं। भारत में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वहाँ भी लोगों को हक है, बशर्ते वो बिना नफरत फैलाए और हिंसा कर अपनी बात रखें।